Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of classic in, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 17 in this book. बच्चों ये क्लास सेकेंड की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी ईवीएस की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है। आज हम इस बुक में लेसन 17 की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम अभी तक 16 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये इस बुक का लास्ट लेसन है जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। बच्चों आज के इस लेसन में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट 8 के अंदर फॉल करता है और यूनिट 8 का नाम है आवर यूनिवर्स। तो आज के इस चैप्टर में हम यूनिवर्स यानी सोलर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं द सन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स क्या होते हैं, द मून, स्टार्स, इन सब को हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे। टिक राइट द थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। आपको जो चीज़ इन पिक्चर्स में से गोल लग रही है उसको आपको मार्क करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। वी लिव ऑन द प्लानट अर्थ। बच्चों हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। बच्चों हम जब आसमान में ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम आसमान में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे सन है, मून है, स्टार हैं, इन सभी को हम आसमान में देखते हैं। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सभी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हम आसमान में देखते हैं उन सभी को हेवनली बॉडीज़, खगोलीय पिंड कहा जाता है। लेट्स लर्न अबाउट दैम। आइए पढ़ते हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सन कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। जो सूरज है उसको हम दिन के समय में आसमान में देख सकते हैं। सूरज को कब देखा जा सकता है? दिन के समय में देखा जा सकता है। इट राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। ये ईस्ट डायरेक्शन में सुबह के समय निकलता है, उगता है और शाम को ये वेस्ट डायरेक्शन में छिप जाता है। इट सीम्स टू मूव इन द स्काई बट एक्चुअली इट डज नॉट मूव एट ऑल। ये आसमान में ऐसा लगता है जैसे मूव कर रहा है, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। द सन रिमेन्स फिक्स्ड एट इट्स प्लेस। ये अपनी फिक्स जगह पर ही रहता है, मतलब ये मूव नहीं करता है, एक से दूसरी जगह पर ये नहीं जाता है, ये अपनी जगह पर ही बना हुआ रहता है, अपनी जगह पर ही फिक्स रहता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है। द एनर्जी गिवन बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सूरज के द्वारा दी जाती है उस एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। पौधे अपना भोजन केवल सनलाइट की उपस्थिति में या प्रेजेंस में ही बना सकते हैं। All the human beings and animals depend directly और indirectly on plants for their food। सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या फिर जानवर हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, खाने के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। बट देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है। द सन इज़ अ स्टार। सूरज एक स्टार है। इट इज़ वेरी बिग इन साइज बट अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। ये साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन हमें छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है। बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द sun in a fixed path known as the orbit।
देखिए प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट भी हेवनली बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने एक फिक्स्ड पाथ में, मतलब एक उनका एक फिक्स पाथ होता है, एक फिक्स रास्ता होता है जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। देखिए जैसे ये ग्रह हैं, देखिए प्लैनेट्स हैं जो भी हैं, ये सारे जितने भी लगे हुए लाइन से ये सभी प्लैनेट्स हैं, और ये जो एक रास्ता फॉलो करते हैं, एक मतलब जो पाथ है इनका एक रास्ता फॉलो करते हैं, इसी पर ये चक्कर लगाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए सूरज से दूरी के आधार पर 8 प्लेनेट होते हैं, मतलब 8 प्लेनेट होते हैं और दूरी के आधार पर उनको बताया गया है। सबसे पहले मरकरी, सेकंड नंबर पर वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेनेट हैव सैटेलाइट्स, ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं उनकी सैटेलाइट होती हैं। अ सैटेलाइट इज़ ए हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी, एक खगोलीय पिंड है ये भी, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, चारों ओर घूमता है। बात करते हैं मून की। द मून इज़ अ हेवनली बॉडी लाइक द सन। जो मून है, चंद्रमा है, वो भी सूरज की तरह एक हेवनली बॉडी है। इट कीप्स मूविंग अराउंड द अर्थ, और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। मैनी ईयर्स बैक एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द अर्थ ट्रेवल टू द मून इन अ स्पेसशिप। कई साल पहले एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से चंद्रमा पर गए थे स्पेसशिप के द्वारा। दे फाउंड दैट इट हैज़ नो एयर और वाटर एंड इट हैज़ अ रॉकी सरफेस। जब वो वहाँ पर गए थे स्पेसशिप के द्वारा तो उन्होंने वहाँ पर पाया कि सूरज पर ना तो हवा है और ना ही पानी है, और इसकी जो सरफेस है वो पथरीली है। हैव यू एवर सीन द मून इन द स्काई एट नाइट? हैव यू एवर सीन द मून इन द नाइट स्काई? क्या आपने रात में आसमान में चंद्रमा को देखा है? डू यू थिंक इट लुक्स द सेम ऑल द टाइम? क्या आपने ये देखा है कि ये हर समय एक जैसा ही रहता है? क्या आपने ये देखा है? नो, इट डज नॉट लुक द सेम ऑल द टाइम। नहीं, ये हर समय एक जैसा नहीं रहता है। यू कैन सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून एवरी नाइट। आप हर रात इसकी शेप में चेंज देख सकते हैं, अलग अलग शेप का, हर रात ही अलग अलग शेप का होता है। मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं होती, अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, और ये सूरज की चमक से, सूरज की लाइट से चमकता है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज़ लाइट बाय द सन। हमें चंद्रमा का केवल वो पार्ट ही दिखता है जिस पर सूरज की लाइट पड़ती है। दिस इज़ द रीज़न वी सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून एवरी नाइट। यही कारण है कि हमें चंद्रमा की हर रात अलग अलग शेप दिखाई देती हैं। चलिए स्टार के बाद में स्टार्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू लुक अप इन द स्काई एट नाइट यू विल फाइंड इट फुल ऑफ स्टार्स। जब आप रात में कभी आसमान में देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो आसमान है वो तारों से भरा हुआ है। दे विल कीप ट्विंकलिंग एट नाइट। वो रात में ट्विंकल करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। द स्टार्स रिमेन फिक्स्ड एट वन पॉइंट। और जो स्टार होते हैं वो भी अपनी जगह पर बने हुए रहते हैं, अपनी फिक्स जगह पर ही रहते हैं। सम स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और कुछ जो स्टार होते हैं वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं जिसको कॉन्स्टलेशन या फिर तारामंडल कहा जाता है। वन सच ग्रुप हैव 7 स्टार इन इट। कुछ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 7 स्टार होते हैं, कॉल्ड द पोलर बियर। और इस तरीके का जो ग्रुप होता है उसको पोलर बियर कहा जाता है। एक्टिविटी सेशन में क्या दिया है? ऑब्जर्व द मून एवरी नाइट फॉर अ मंथ। एक महीने के लिए आपको चंद्रमा को ऑब्जर्व करना है। ड्रॉ डिफरेंट शेप ऑफ द मून इन योर स्क्रैप बुक दैट यू सी एवरी नाइट। और आपको अपनी
स्क्रैप बुक में उसकी हर दिन की शेप बनानी है चंद्रमा की, और देखना है कि उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं बुक पार्ट की। लेट्स सी बुक पार्ट में क्या दिया है। पहले दिए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। द अर्थ हैज़ लैंड वाटर एंड एयर। देखिए अर्थ पर, पृथ्वी पर लैंड भूमि पाई जाती है, इसके अलावा पानी और हवा भी पाई जाती है। स्टार कीप ट्विंकलिंग एट नाइट। जो तारे होते हैं वो रात में ट्विंकलिंग चमकते रहते हैं। द मून कीप्स मूविंग अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। द पोलर बियर इज अ कॉन्स्टलेशन। पोलर बियर क्या है? एक कॉन्स्टलेशन है। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। वी ऑल लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। द सन कैन बी सीन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। सूरज को दिन के दौरान देखा जा सकता है। द मून इज हेवनली बॉडी लाइक द सन। मून भी सूरज की तरह एक हेवनली बॉडी है। सम स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कुछ जो स्टार हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं जिसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। द सन इज द बिग बॉल ऑफ आइस। सूरज बर्फ का एक बड़ा सा गोला है। तो क्या सूरज और आइस का, बर्फ का एक बड़ा सा गोला है? तो ये गलत है। सूरज आग का एक बड़ा सा गोला है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये भी सही है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर। वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट। हम रात को चंद्रमा को आसमान में देखते हैं, ये भी सही है। द स्टार्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव नो लाइट। तारे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये फॉल्स है। तारे बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि सूरज है। सूरज एक बड़ा तारा है और उनकी अपनी लाइट होती है। द रेनबो हैज़ 9 कलर्स। रेनबो में 9 कलर होते हैं, ये फॉल्स है। रेनबो में 9 कलर नहीं होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? अ सोलर सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। सोलर सिस्टम क्या है? एक ग्रुप है प्लैनेट्स का, और या फिर अदर जो बॉडीज़ हैं, दूसरे खगोलीय पिंड जो हैं, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूरज क्या है? एक स्टार है। यहाँ पर आप स्टार भी लिख सकते हैं और सन भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ अ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या है? द एनर्जी गिवन बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन के द्वारा दी जाने वाली, प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी कही जाती है। व्हाट इज अ पोलर बियर? पोलर बियर क्या है? द पोलर बियर इज अ कॉन्स्टलेशन। पोलर बियर एक कॉन्स्टलेशन है, तारामंडल है। विच हेवनली बॉडीज फ्रॉम कॉन्स्टलेशन? विच हेवनली बॉडीज फ्रॉम कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन से कौन सी हेवनली बॉडीज हैं? तो क्या होता है कॉन्स्टलेशन में? स्टार्स होते हैं। वाई डज द मून हैव नो लाइफ ऑन इट? चंद्रमा पर लाइफ क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है बताइए? बिकॉज इट हैज़ नो वाटर एंड नो एयर। क्योंकि इस पर ना हवा है ना ही पानी है, इसलिए इस पर लाइफ भी नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। बात करते हैं आगे। थिंक बियॉन्ड एन आंसर। वाई वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे? हम तारों को दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक्टिविटी टाइम। यू कैन टेल द टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट योर शेडो। आप अपना टाइम, मतलब टाइम बता सकते हैं दिन का अपनी शेडो को देख करके। शेडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो शेडो होती है वो शाम के और सुबह के समय लंबी होती है। दे आर शॉर्ट इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में छोटी होती है। व्हेन द सन शाइन्स ओवरहेड। और जब सिर के ऊपर बिल्कुल रहता है तब बिल्कुल ही छोटी हो जाती है। जब सूरज सर के बिल्कुल ऊपर रहता है तो जो छाया है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। यूज़ योर फिंगर टू फॉर्म डिफरेंट शेडो ऑन द होल ऑफ अ डार्क रूम यूजिंग अ कैंडल। एक कैंडल का यूज़ करना है और कैंडल का यूज़ करके अपने हाथ की शेडो से आपको डिफरेंट शेडोज़ बनानी है। लाइफ स्किल में देख लेते हैं। सिट अंडर द सन इन विंटर। सर्दियों में
सूरज के मतलब धूप में बैठें। सनलाइट प्रोड्यूस विटामिन डी इन आवर बॉडी। सनलाइट जो है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। तो ये था आज का चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक भी करना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।